हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस और सबसे पढ़ेंगे टेंस और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का डिफिनीशन इधर लिखे हुए हैं। टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा दो या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के होने का समय दर्शाने के लिए होता है। इसका दूसरा भी एक है डिफिनीशन, छोटे मतलब के शब्दों में लिख सकते हैं। टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना के होने का समय का पता चलता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल बोलते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल बोलते हैं। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है चार प्रकार का। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी इसको बोलते हैं, और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला हम लोग को पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका पहचान होता है जिस हिंदी के वाक्यों में मुख्य क्रिया के रूप में हूँ, है, हो, है या धातु प्लस ता हूँ, धातु प्लस ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है इत्यादि रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अथवा इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत, स्वभावजनित कार्य व्यापार, सिद्धांत, नियमित और बार बार होने वाली घटना, संबंध, अधिकार इत्यादि के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं अंग्रेजी बनाने का नियम। ही, सी, इट या नाम रहेगा तो उसके साथ एस या येस का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे रहेगा उसके साथ क्रियाजीवों का त्यों रहता है, यानी कि भरवन में ही रहता है। अब आगे देखते हैं पर्सन के हिसाब से किसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। तो सिंगुलर जब रहेगा तो उसमें आई का प्रयोग करते हैं और प्लूरल रहेगा तो उसमें वी का प्रयोग करते हैं। और सेकंड पर्सन में आता है यू, तो यू का सिंगुलर में प्रयोग होता है और प्लूरल में प्रयोग होता है। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन में ही, सी, इट या नाम रहेगा तो सिंगुलर में प्रयोग करेंगे और प्लूरल में दे का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसका एग्जांपल है राम किताब पढ़ता है, और इसमें है राम सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है और पढ़ना वर्ब है। आइए देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है। सब्जेक्ट का पता कौन लगाकर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट का पता क्या लगाकर कर सकते हैं। तो प्रश्न है राम किताब पढ़ता है, तो सब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं, कौन लगा करके। तो कौन हो, इसमें किताब पढ़ता है तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। और राम किताब पढ़ता है तो क्या लगा करके ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। तो राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है तो किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और पढ़ना तो वर्ब होता ही है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे, इससे पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनता है। इसका नियम तो आप लोगों को याद ही होगा, मैंने पहले ही लिखवा दिया था, यहाँ भी लिखवा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके माध्यम से पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा आता है। तो मैं सुबह से टहलता हूँ, तो ये टहलने का काम हो गया, ये आदत या स्वभाव के अंतर्गत आता है। आदत या स्वभाव के अंतर्गत टहलना आदत या स्वभाव है, इसको बनाएंगे आई वॉक इन मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल है सूरज पूरब में उगता है, ये भी आदत या स्वभाव के अंतर्गत ही आता है, ये भी आदत या स्वभाव के ही अंतर्गत आता है। इसको बनाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तीसरा है दूध मीठा होता है, ये तो स्वभाव ही है दूध का मीठा होना, ये भी बनेगा दूध मीठा होता है। मिल्क इज स्वीट।
मिल्क इज स्वीट। चौथा है 2 और 2 4 होता है। ये तो अस्थाई कार्य है भाई, स्थाई कार्य, स्थाई कार्य है। इसको बनाएंगे 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4। अगला प्रश्न है वह मेरी माँ है। वह मेरी माँ है तो माँ से मेरा क्या है, संबंध है। संबंध भी आता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही। इसको बनाएंगे शी इज माई मदर, शी इज माई मदर। अगला है मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है तो मेरा कार पे अधिकार है भाई, अधिकार है तो अधिकार भी सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत ही आता है। इसको बनाएंगे आई हैव अ कार। अगला है गुलाब सुंदर होता है। ये तो निहित गुण है उसका सुंदर होना, ये हो जाएगा निहित गुण, निहित गुण। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द रोज इज ब्यूटीफुल, द रोज इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव। इसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखेंगे ही सी इट या नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है और आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। प्रश्न देखेंगे तो पता चलेगा कहाँ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और कहाँ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं का होता है आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इसका इंग्लिश बनाएंगे आई डू नॉट रीड बुक। मैंने पहले ही बता दिया था इसमें हमेशा वर्ब 1 ही लगेगा। दूसरा प्रश्न है सीता नृत्य नहीं करती है, तो बन जाएगा इसका सीता डज नॉट डांस। तीसरा है तुम लोग विद्यालय नहीं जाते हो। इसका हो जाएगा यू डू नॉट गो टू स्कूल। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो होता है हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन, क्या राधा खाना पकाती है? तो इसमें हो जाएगा राधा है तो इसका हो जाएगा डज राधा कुक फूड। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्रश्न है क्या तुम पत्र लिखते हो? इसका हो जाएगा डू यू राइट अ लेटर। तीसरा प्रश्न है क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? इसका हो जाएगा डू यू हेट मी। लास्ट में आगे पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम होता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज ये आगे रहता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब फिर इसका दूसरा बनाने का भी नियम होता है, नॉट को यहाँ पे ला देते हैं और इसका हो जाता है डोंट या डजंट पढ़ते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। क्या आप मुझे नहीं जानते हैं? क्या आप मुझे नहीं जानते? इसका बनेगा डू यू नॉट नो मी, डू यू नॉट नो मी। हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या सीता बाजार नहीं जाती है? इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो हो जाएगा इसका डजंट सीता
गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है क्या राम विद्यालय में नहीं पढ़ता है, इसका हो जाएगा डज राम नॉट रीड इन स्कूल। अगला पढ़ना है हम लोग को WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव। WH वर्ड यानी कि होता है वेन, व्हाट, हाउ, वाई, वेयर, etc, ये सब WH वर्ड है। तो इसका बनाने का नियम होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। इसका एग्जाम्पल है तुम कहाँ जाते हो, तो ये बनाएंगे कैसे, कहाँ का हो जाएगा वेयर, वेयर, उसके बाद डू या डज लगाना है तो तुम के साथ डू लगता है, डू, यू और हो जाएगा गो। दूसरा प्रश्न है राधा कब आती है, तो बनेगा राधा कब आती है, तो कब का हो जाएगा वेन डज राधा कम। तीसरा है वह क्या करता है, तो ये हो जाएगा क्या करता है, क्या का हो जाएगा व्हाट डज ही डू, ही डू। अब प्रेजेंट टेंस का दूसरा हमें पढ़ना है जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इसका पहचान होता है जिस हिंदी के वाक्यों की क्रिया के अंत में प्रायः रहा हूँ, रही हूँ, रही हो, रहे हो, रही है, रहा है इत्यादि रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राधा गाना गा रही है, मोहन तबला बजा रहा है। अब देखते हैं अंग्रेजी बनाने का नियम। ही, सी, इट नाम के साथ इज का प्रयोग करके क्रिया में ing जोड़ते हैं और आई रहेगा तो आई के साथ एम का प्रयोग करके क्रिया में ing जोड़ते हैं और यू, दे, वी के साथ आर लगाकर क्रिया में ing जोड़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है और क्रिया में ing लगा करके बनाते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो इसका बनेगा आई एम टीचिंग यू। और दूसरा है वह खेल रहा है, तो ये बनेगा ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं और खेल रहा है तो इसका हो जाएगा प्लेइंग। तीसरा है वे लोग नाच रहे हैं, तो वे लोग का होता है दे के साथ आर का प्रयोग होता है, दे आर, नाचना का होता है डांसिंग। अब इसके निगेटिव बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस क्रिया में ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा आई के साथ एम और निगेटिव है तो नॉट राइटिंग अ लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है वह बाजार नहीं जा रहा है, यह बनेगा ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तीसरा है तुम नहीं खेल रहे हो, तो ये बनेगा यू के साथ आर लगता है और निगेटिव है तो यू आर नॉट प्लेइंग। अगला कंटिन्यूअस का देखना है इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आगे आ जाता है, तो एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है क्या आप घर जा रहे हैं, तो ये बनाएंगे आपके साथ आर का प्रयोग होता है तो हो जाएगा आर यू गोइंग टू हाउस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है क्या राधा नाच रही है, तो ये हो जाएगा इज राधा डांसिंग।
तीसरा है क्या मैं खेल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम आई प्लेइंग। अगला पढ़ना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसको इस तरह भी बना सकता है एम नॉट इज नॉट आर नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका एग्जांपल देखते हैं अब, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो ये बनेगा आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, रीडिंग। दूसरा है क्या वह नहीं सो रहा है, ये बनेगा इज ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग। तीसरा है क्या मैं उछल कूद नहीं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा क्या मैं है तो हो जाएगा एम आई नॉट जंपिंग, जंपिंग। इसके अगला है डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जाम्पल है तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये बनेगा व्हाट आर यू रीडिंग। राम कहाँ जा रहा है, तो ये हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा वेयर, वेयर इज राम गोइंग, राम गोइंग। इधर छूट गया है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। मोहन क्यों नाच रहा है, ये हो जाएगा वाई, वाई इज मोहन डांसिंग, डांसिंग। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुकी हैं, या हूँ, ई हूँ, ए हैं, ए हो, या हैं, ई हैं इत्यादि रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अथवा इसका एक और है नियम पहचानने का, इस टेंस में यह पता चलता है कि कर्ता ने अपना काम समाप्त कर लिया है पर उसका प्रभाव या संबंध वर्तमान से अभी भी है। इसका एग्जाम्पल है मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, ये काम पहले ही समाप्त हो चुका है। खाने का काम भूतकाल में समाप्त हो गया है परंतु उसका प्रभाव अभी भी है, यानी कि मैंने खाना खा लिया है तो मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, अभी खाने की इच्छा नहीं है। दूसरा है उसने अपनी टांग तोड़ ली है। टांग टूटने का काम भूतकाल में समाप्त हो चुका है परंतु उसका प्रभाव अभी भी है, उसकी टांग अभी भी टूटी हुई है और अभी वह चलने की स्थिति में नहीं है। अब देखते हैं अंग्रेजी बनाने का नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम होता है ही, सी, इट या नाम या सिंगुलर के साथ हैज़ लगाकर क्रिया का तीसरा रूप यानी V3 लिखते हैं, और आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ हैव लगाकर क्रिया का तीसरा रूप यानी कि वर्ब 3 लिखते हैं। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसका एग्जांपल देखते हैं, उसने अपना कमरा साफ किया है, इसको बनाते हैं ही के साथ हैज़ लगता है, ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, हिज रूम। दूसरा है मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि मैंने अपना पाठ याद कर लिया तो मुझे पूरा याद है, अब मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है अभी।
तो बनेगा ये आई हैव रिमेम्बर्ड माई लेसन। अब इसका निगेटिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है मैंने आपको नहीं देखा, तो ये बनेगा आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नॉट सीन यू। दूसरा है राधा ने खाना नहीं खाया है, तो ये बनेगा राधा हैज़ नॉट ईटन फूड। अगला है इसका इंट्रोगेटिव बनाने का नियम है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, यानी हैज़ हैव उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल है क्या आपने बाहुबली देखी है, बनेगा ये हैव यू वॉच्ड बाहुबली। दूसरा है क्या राम मेरे भाई को देखा है, ये हो जाएगा हैज़ राम सीन माई ब्रदर। अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जांपल है क्या आप पटना नहीं गए हैं, हैव यू नॉट गोन टू पटना, हैव यू नॉट गोन टू पटना। दूसरा प्रश्न है क्या माँ ने खाना नहीं बनाया है, बनेगा ये हैज़ मदर नॉट कुक्ड फूड। अगला है इसका WH वाले इंट्रोगेटिव, तो इसको बनाते हैं WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है वे कहाँ गए हैं, ये बनेगा वे कहाँ गए, तो कहाँ का हो जाएगा वेयर हैव दे गॉन। दूसरा है आपने क्या किया है, हो जाएगा व्हाट हैव यू डन। तीसरा है राधा क्यों आई है, तो ये बन जाएगा वाई हैज़ राधा कम। अगला हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम है जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ती रही हैं इत्यादि रहता है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अथवा इसका दूसरा एक नियम है पहचानने का, इस टेंस से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल से जारी होकर वर्तमान में भी जारी है। इसका एग्जाम्पल है वह 10 वर्षों से इस शहर में रह रहा है, यानी कि वह 10 वर्ष पहले से रह रहा है और अभी भी वहीं पर है, शहर में ही है। इसका अंग्रेजी बनाने का नियम है ही, सी, इट या नाम के साथ हैज़ बीन लगाकर क्रिया में ING जोड़ते हैं, और आई, वी, यू, दे प्लूरल रहे तो उसके साथ हैव बीन लगाकर क्रिया में ING जोड़ते हैं। आगे एक नोट है देखेंगे, जब वाक्य में समय दिया रहे तो सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखेंगे कि सिंस का कहाँ प्रयोग करते हैं और फॉर का कहाँ प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग जब समय का पता स्पष्ट रूप से चले यानी पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोमवार से, 1980 ईस्वी से, 9 बजे से इत्यादि। आगे है फॉर यानी कि
पीरियड ऑफ टाइम, जब समय का पता स्पष्ट रूप से नहीं लगे तब फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 घंटे से, बहुत दिनों से, 3 वर्षों से इत्यादि। आगे देखते हैं अफर्मेटिव बनाने का नियम। अफर्मेटिव बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब इसका एग्जांपल देखेंगे तो पता चलेगा कैसे बनेगा। पहला एग्जांपल है वह 9 बजे से सो रही है। यह बनेगा, वह का हो जाता है सी के साथ हैज़ का प्रयोग होता है और हैज़ के बाद बीन लगाना है। सी हैज़ बीन स्लीपिंग और इसमें टाइम निश्चित दिया हुआ है 9 बजे से, तो इसके में प्रयोग करेंगे सिंस का, सिंस 9 o'clock। दूसरा है लड़के खेलते रहे हैं। ये बनेगा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग। सिंस और फोर का प्रयोग करना है जब समय दिया रहेगा तब। इसमें समय नहीं दिया है इसलिए नहीं लगेगा। सुबह से वर्षा हो रही है। ये बनेगा इट हैज़ बीन रेनिंग। सुबह से हो रही है, यह निश्चित समय है इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। अगला है मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो ये बनेगा आई हैव बीन रीडिंग। यहाँ पे 2 घंटा से तो कोई निश्चित समय नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 hours। आगे है निगेटिव। तो निगेटिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल है इसका, वह 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहा है। तो ये बनेगा ही हैज़ नॉट, निगेटिव है तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। निश्चित समय नहीं है, 2 दिन से दिया है इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 hours, 2 days है ना, डेज। अगला है राम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा है। ये बनेगा राम हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अगला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का नियम है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है इसका, क्या आप 4 सालों से पढ़ रहे हो। क्या आप 4 सालों से पढ़ रहे हो, तो इसका बनेगा हैव यू बीन रीडिंग। 4 सालों से है, समय निश्चित नहीं है इसलिए यहाँ पे लगेगा फोर ईयर्स। दूसरा है क्या राधा सुबह से पढ़ रही है। ये बनेगा हैज़ राधा बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला देखना है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने का नियम है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है उसके बाद बनता है, तो हो जाएगा हैज़ नॉट हैज़ंट, इसको पढ़ते हैं, या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
या इसको इस तरह भी बना सकता है, हैज़ या हैव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस बी फॉर प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको बनाते हैं, क्या वे लोग कई वर्षों से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वे लोग कई वर्षों से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बनेगा इस तरह से, हैव दे नॉट बीन, हैव दे नॉट बीन रीडिंग कई वर्षों से है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर सेवरल ईयर। अगला है, क्या राम 2 दिनों से नहीं आ रहा है, तो ये बनेगा, इसको हैजंट से बनाते हैं, हैजंट राम बिन कमिंग फॉर 2 days। अगला है WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव, तो इसको बनाते हैं WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल है, राधा सोमवार से कहाँ जा रही है, राधा सोमवार से कहाँ जा रही है, ये बनेगा, वेयर हैज़ राधा बिन गोइंग, सोमवार से दिया है ना, टाइम फिक्स है, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा सिंस मंडे। दूसरा है, आप 2 दिनों से क्या कर रहे हैं, ये बनेगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 days, DAYS। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।